चलिए स्टूडेंट, अब अपन बात करते हैं कैलकुलेशन के बारे में। कैलकुलेशन को हमने यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। ठीक है, तो अभी जो अभी थोड़ी सी देर पहले पढ़े था उसको थोड़ा सा एक स्क्रीनशॉट में क्या कर लेते हैं अपन, रिवाइज कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट का मतलब यदि आप समझना चाहो तो केवल एक इन दो बॉक्स को समझ लेना तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। देखिए, पारे का जहाज था, पारे का जहाज बनाया था हमने, है ना, जिसका वेग कितना दिया था v, अर्थात पारे का जहाज v वेग से क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। क्लियर? ठीक है, उसमें रखा हुआ था हमारा सुंदर सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप, अर्थात जो एक्सपेरिमेंटल के लिए जो सेटअप हमने यूज़ कर रखा था उसको उठा के किस में रख दिया, धड़म से किस में रख दिया, पारे के जहाज में रख दिया। यहाँ तक क्लियर है? वापिस उसमें था क्या, उसमें एक प्रकाश सोर्स था। ठीक है, M1 M2 क्या थे, दो कांच लगे हुए थे। P1 C क्या थी, दो प्लेटें लगी हुई थी। सर यहाँ पे कमी छोड़ दी आपने, C को तो गायब भी कर दिया। ये लीजिए, वापस C को ले आते हैं, यहाँ पे O बना देते हैं। ये O और C क्या लगे थे, दो अर्धरजित दर्पण। अर्धरजित दर्पण मतलब जिसकी जो बैक में क्या कर रखे थे अपन, चांदी की पॉलिश कर रखे थे, जिससे क्या हो रहा था, जिससे कि आधा पार्ट तो एब्जॉर्ब हो रहा था, एब्जॉर्ब मतलब आगे की तरफ जा रहा था, और आधा पार्ट क्या हो रहा था, रिफ्लेक्ट होकर ऊपर की तरफ जा रहा था। ये ऊपर की तरफ जा रहा था, ये इस तरफ जा रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, व्यतिकरण हो रहा था। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, कैलकुलेशन। इस पार्ट में अपन क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन, पहली कैलकुलेशन क्या करेंगे, याद हो तो देखो, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ना, ये किरण यहाँ से गई, यहाँ से आई। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे देखो हमने एक टाइटल दे रखा है। टाइटल क्या दे रखा है, यदि पथांतर नहीं आया तो इत्थर नहीं होगा। मेरा ध्येय का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए कहते हैं ना कि मेरे जीवन का उद्देश्य ये है कि मेरे को वो करना है, मेरा ये ध्येय है कि मैं मतलब जो भी, किसी का इंजीनियर बनना है, किसी का डॉक्टर बनना है, किसी का पायलट बनना है, किसी का ड्राइवर बनना है, तो लिखता है ना कि मेरे ज़िंदगी का ध्येय क्या है, पायलट बनना या ड्राइवर बनना, वटेवर जो भी है ना। तो यहाँ पे हमारा ध्येय क्या है, यदि पथांतर नहीं आया तो इत्थर नहीं होगा। अब ये समझते हैं वापस पथांतर क्यों आएगा। पथांतर तो आना ही है, क्योंकि इत्थर है तो इत्थर के सापेक्ष वेग होगा, जाते टाइम अलग होगा, आते टाइम अलग होगा। तो वेग में, पथ में क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी चेंज होने से पथ में अंतर क्यों आता है, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, अब यदि समय समान रहे तो दूरी चेंज हो जाएगी, मतलब दूरी चेंज हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, पथांतर आ जाएगा। देखना, यदि पथांतर नहीं आया तो इत्थर नहीं होगा भाई, तो इत्थर नहीं होगा। अपन को ये चीज़ क्या करनी है, ध्यान में रखते हुए चलनी है। देखो, ये टॉपिक कुछ ऐसा है स्टूडेंट, ये स्टार्ट तो कहाँ पे होता है, निरपेक्ष वेग, सापेक्ष वेग, वहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन आ किस में जाता है, पथांतर में आ जाता है। पढ़ किसको रहा होता है, ये इत्थर को पढ़ रहा होता है। प्रूफ किसको कर रहा है, इत्थर को कर रहा है। बात पथांतर की कर रहा है, बात सापेक्ष और निरपेक्ष वेग की कर रहा है, और अपेक्षिकता के सिद्धांत की भी कर रहा है, दो की कर रहा है, एक विशिष्ट और सामान्य सिद्धांत। तो ये सारा कुछ क्या एक प्रकार का जाल है, और इसको समझने या इससे निकलने का एक छोटा सा ये ट्रिक है कि जिस पे काम कर रहे हो उसको लिखते चलो। यहाँ पे अभी इतना ही माइंड रखेंगे कि अपन को ये प्रूफ करना है, यदि पथांतर नहीं हुआ तो क्या हुआ, इत्थर नहीं होगा, इत्थर नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, फिर अपन निरपेक्ष वेग की बात नहीं करेंगे। निरपेक्ष वेग की बात नहीं करेंगे तो किसकी बात करेंगे, सापेक्ष वेग की बात करेंगे। और सापेक्ष वेग की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, आइंस्टीन के सापेक्षिकता के सिद्धांत की बात करेंगे। कौन सी की, विशिष्ट सापेक्षिकता के सिद्धांत की, क्योंकि नॉर्मल तो हमें पढ़ चुके थे। ठीक है, तो ये सारा कुछ माइंड में रह जाएगा ना। फिर भी नहीं रहे तो अपन एक वीडियो और बना देंगे। ठीक है, तो आज तभी थोड़ा सा कॉमेडी करते हुए पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको ये क्या हो, माइंड में जैसे भी करके क्या हो जाए, सेट हो जाए। तो हमारा जहाज चल रहा है अभी, इस जहाज में हमारा क्या बैठा हुआ है, ये इंस्ट्रूमेंटल सेटअप बैठा हुआ है। ठीक है, तो अब इसकी करते हैं अपन कैलकुलेशन। तो आइए अभी अपन केवल और केवल कैलकुलेशन पढ़ेंगे, पार्ट फर्स्ट, और फिर पढ़ेंगे पार्ट सेकंड। इन दोनों को पढ़ने के बाद ये प्रूव करेंगे कि पथांतर आता है या नहीं आता, वटेवर जो भी कंडीशन रहती है। ठीक है, तो आइए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। हमारी प्रकाश किरण चली सुंदर सी यहाँ से टकराने को कहाँ पर, M2 पे। ठीक है, प्रकाश किरण चली यहाँ से, जिसको हमने क्या बोल रखा है, O बोल रखा है, टकराने को कहाँ पर, M2 पे टकराने को। ठीक है, तो बताइए कितना समय लगेगा। तो समय लगेगा एक बार तो जाते समय, एक बार आते समय समय लगेगा। तो समय हमारा सॉरी आज थोड़ी तबीयत खराब है तो जुकाम लगी हुई है बस, है ना। तो चलिए आइए, दो पार्ट में समय क्या रहेगा, डिवाइड रहेगा। ठीक है, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो चाल देखिए स्टूडेंट, बताओ किस दिशा में गति हो रही है, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में। इसका मतलब जहाज के वेग की
दिशा में। ठीक है, कौन गति कर रहा है? प्रकाश गति कर रहा है। लाइट ही जला रखी है ना, यहाँ से सोर्स लाइट ही तो जला रखी है, प्रकाश गति कर रहा है। तो प्रकाश किस दिशा में? उसी दिशा में। तो C माइनस क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। ये चीज़ समझिए, ये क्या है? सापेक्ष वेग है। कई बार नहीं देखते क्या कि आप गाड़ी में बैठे हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप मर्सिडीज में बैठे हो, साथ पास में क्या निकले? ऑडी से निकले, है ना। जैसे मान लीजिए ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंटली समझते हैं, इसका C माइनस V का मतलब ये आपकी सुंदर सी कौन सी हो गई? मर्सिडीज होगी। मेरे को पता तो नहीं, शायद कुछ ऐसा कुछ लोग होता होगा, है ना। यहाँ से आपके पास में कोई क्या निकले? ऑडी कार निकले, है ना। बताइए, आप 100 की स्पीड से चल रहे हो और वो मान लीजिए 80 की स्पीड से चल रहा है, तो आपकी गाड़ी सिंपल सी बात है आगे चलती हुई दिखाई देगी। बट जो इसको दिखाई देगी उसको क्या 100 की स्पीड दिखाई देगी? नहीं, उसको कितनी दिखाई देगी? केवल और केवल 20 की स्पीड दिखाई देगी। दैट मीन्स यदि एक दिशा में चलते हो तो वेलोसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो यहीं पे भी तो वही कंडीशन है ना। प्रकाश किस दिशा में? प्रकाश की लाइट इसी दिशा में और जहाज का वेग भी इसी दिशा में, तो क्या आ गया? C माइनस V। ठीक है, ओके। दूरी सेम भाई, दूरी यहाँ पे चेंज थोड़ी ना हो रही है, वही तो दर्पण है, वही आपका M2 है, दोनों के बीच की दूरी नहीं बदली। दैट मीन्स यहाँ पे भी D। अब बताओ सर, टकरा के जब वापस जाएगी तो C माइनस होगा या प्लस होगा? C प्लस से V होगा। कैसे होता है? एक एग्जाम्पल से बताओ, यहाँ पे एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। देखिए, मान लीजिए आप स्पीड में जा रहे हो, बहुत स्पीड में, ठीक है, आपके गाड़ी की स्पीड अब बहुत ज़्यादा, मान लीजिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे, बहुत ज़्यादा, ठीक है, और सामने से कोई आ रहा है, जैसे मान लीजिए वो तो 10 की स्पीड ही लेके आ रहा है, तो क्या आपको वो 10 की स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा? नहीं, उसकी आपको स्पीड बहुत ज़्यादा दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि अभी आप भी तो क्या कर रहे हो? मोशन में कर रहे हो, तो ये जुड़ जाएगी ना। तो ये तो 10 की स्पीड से आ रहा है, फिर भी इसकी स्पीड कितनी दिखेगी? 50। क्यों? क्योंकि दिशा क्या होगी? विपरीत। तो यहाँ पे होगी C प्लस V। अब बताओ भाई, प्रकाश को यहाँ से जाने में और आने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पे जो समय लगेगा वो कितना हो जाएगा? T1 समय बराबर दूरी बट्टे चाल, है ना, समय बराबर हाँ दूरी बट्टे चाल। तो ये होगी दूरी दोनों में से चाल, C माइनस V प्लस दूरी बट्टे चाल। बोलिए कितना हुआ? C प्लस V हुआ। कितना हुआ? C प्लस V हुआ। अब आप बताइए भाई, अब आप बताओ समय का मान कैसे निकालें? तो सर लघुत्तम ले लीजिए, है ना। तो यहाँ पे जब अपन लघुत्तम ले लेंगे तो कितना आ गया? A प्लस बी A माइनस बी, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर D दोनों में कॉमन है, D दोनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा C प्लस बी प्लस C माइनस V। तो प्लस V से माइनस V क्या हो जाएगा? कैंसिल आ जाएगा। C और C जुड़ के कितना हो जाएगा? 2C। कितना हो जाएगा? 2C। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2CD अपॉन कितना हो जाएगा? C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। देखिए भाई, यहाँ तक स्टेप कैसे आई? कैसे आई सर? D तो कॉमन लिया, लघुत्तम लिया, यहाँ पे A प्लस बी A माइनस बी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब अपन को क्या करना है? अब अपन को एक बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़ा काम करना है। मतलब नीचे वाली टर्म में से C स्क्वायर को क्या लेना है? कॉमन लेना है। नीचे वाली टर्म में से C स्क्वायर को कॉमन लेना है। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2CD अपॉन कितना हो जाएगा? C स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा? C स्क्वायर। और इस C से ये C क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो अपन यहीं पर क्या कर देते हैं? मेंशन कर देते हैं। देखिए यहाँ पे रिजल्ट ये आएगा, क्या बताइए? 1 प्लस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। स्टूडेंट ये देखिए, ये कैसे आ गया? देखो ये 1 अपॉन में है ना, ऊपर जाएगा तो कितना होगा? एक बार के लिए समझ लेते हैं, -1। ऊपर जाएगा तो -1 होगा। और आप जानते हो ये प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग है, उसका स्क्वायर है, बहुत ज़्यादा हो गया। तो जो V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर की वैल्यू हो गई वो बहुत छोटी हो गई। किससे? बहुत छोटी हो गई। किससे? 1 से। और आप जानते हो यदि 1 प्लस x की घात n में x का मान 1 से बहुत छोटा हो तो ये किसके बराबर बन जाता है? 1 प्लस x के बराबर बन जाता है। दैट मीन्स ये माइनस यहाँ पे लगेगा तो इसको क्या कर देगा? माइनस माइनस क्या कर देगा? प्लस। और आपके पास वैल्यू आ जाएगी कितनी? 2D ब्रैकेट 1 प्लस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। बताओ पार्ट फर्स्ट कैलकुलेशन का क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
क्या बोला हमने सिर्फ इतना बोला कि एक तरफ प्रकाश की किरण आई, वापिस चली गई, C माइनस वी जब आ रही है अर्थात सेम डायरेक्शन, C प्लस वी अर्थात जा रही है अर्थात अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, समय दूरी बट्टे चाल से ये निकाला। फिर हमने क्या किया, सिंपल सी कैलकुलेशन की और ये देखा कि यहाँ पे 1 प्लस x की घात n का फॉर्मूला बन रहा है। यदि x की घात मतलब x की घात n में x का मान 1 से बहुत छोटा हो तो ये लगभग किसके बराबर बनता है, 1 प्लस x के बराबर बनता है। तो 1 प्लस x के बराबर बन गया और जो घात होती है वो यहाँ पे क्या आ जाती है, आगे आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट, अब अपन किस पे बात करेंगे, अब अपन करेंगे हमारी कैलकुलेशन के पार्ट भाग 2 पे, है ना। अब अपन बात करेंगे किस पे, कैलकुलेशन के लिए पार्ट 2 पे। तो पार्ट 2 को अपन अब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए पार्ट 2 को समझते हैं पहले, कैलकुलेशन इसकी बाद में करेंगे। वापस आ जाओ रे, इस जहाज में बैठ जाओ सारे। देखो नहीं बैठना नहीं है, बैठेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, हमें तो सीधी दिखेगी आती जाती है ना, क्योंकि निर्देश तंत्र चेंज हो गया ना। आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, ठीक है। अब ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व क्या करोगे कि आपका जहाज v वेग से किस दिशा में गतिशील, इस दिशा में गतिशील है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जब कोई किरण निकलेगी, देखना बहुत शानदार चीज़ है, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। यहाँ से किरण निकलेगी और ऊपर की तरफ जाएगी, ये तो क्लियर है, क्या क्लियर है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, जैसे ही यहाँ से यह किरण निकली तो क्या m1 वहीं पे रहेगा? सोचो, आप सोचो, m1 वहीं पे रहेगा? नहीं रहेगा। m1 तो किस में बैठा है, जहाज में बैठा है। अब जहाज के साथ m1 इस दिशा में जा रहा है। देखना यहाँ से किरण निकली टकरा के, ठीक है, किससे टकरा के, इस वाले से। तभी मैंने ये पहले बना लिया क्योंकि बार बार में काम आएगा। यहाँ से निकली उस तरफ जाने के लिए, यहाँ से दर्पण लगा, ये प्लेट लगी हुई थी, यहाँ से टकराई और ऊपर की तरफ निकली। अब ऊपर की तरफ तो निकल गई, लेकिन क्या उसको टकराने के लिए m1 मिलेगा क्या? देखना, यहाँ से टकराएगी तो m1 छुक आगे चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि वो तो जहाज में बैठा है। तो दैट मीन्स किरण ऐसे नहीं जाके फिर किरण टकराने के लिए कहाँ जाएगी, ऐसे जाएगी। तो दैट मीन्स यहाँ से निकलेगी और m1 जहाँ पे यहाँ पे दिखा वहाँ पर जाकर क्या करेगी, टकराएगी। ठीक है, तो यहाँ तक की कंडीशन देखो सॉरी, यहाँ तक की कंडीशन में क्या होगा कि आपकी जो तरंग है उसको क्या करनी पड़ेगी, दूरी तय करनी पड़ेगी। दूरी कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये तो हो गई स्मॉल डी। सर ये स्मॉल डी मतलब हमने ये और ये दूरियां समान ही ली थी ना, याद करो वो पृथ्वी वाला जो डायग्राम बनाया था उसमें बता रखे थे ना 2 प्रकाशिक पथ, बस वही तो है ये, है ना। तो ये तो क्या होगी, डी, ये तो चेंज नहीं होगी सर, होगी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ सर, यहाँ पे देखा जाए तो बन रहा है कौन सा, समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, समकोण त्रिभुज। तो देखिए 90 डिग्री का कोण बन गया। अब देखिए m और m1 डैश, इसका मतलब बताओ। m1 तो पहली वाली पोजीशन कब, जब यहाँ पे प्रकाश किरण टकराई तब m1 यहाँ पे था। फिर थोड़े से टाइम बाद में m1 यहाँ चला गया। तो ये m1 की पहली कंडीशन और ये m1 डैश की दूसरी, m1 डैश अर्थात इसकी दूसरी कंडीशन। तो देखो ये भी तो दूरी तय करेगा ना, ये दूरी कितनी होगी, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, है ना। तो बताओ यहाँ पर m1 की चाल कितनी, आप बताओ। m1 की चाल उतनी होगी जो किसकी होगी, जहाज की चाल होगी। इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी तो मिल गई। अब कैसे न कैसे समय मिल जाए तो अपन ये दूरी निकाल सकते हैं। तो इसको समय बोल दीजिए t2, कितना बोल दीजिए, t2। तो हमारे पास ये दूरी आ गई ना। फिर ये दूरी कैसे निकाले, तो वही बात है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल तो हो गई c और समय कितना हो गया, t2। क्यों? क्योंकि हमने माना है कि भाई यहाँ से यहाँ तक टकराने में उसको कितना समय लग रहा है, t2। तो जितने टाइम में ये टकराएगी उतने ही टाइम में तो ये यहाँ से चल के यहाँ तक आएगा ना। तो दोनों में समय क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। दोनों में समय क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। दैट मीन्स ये हुआ कि यहाँ पर अब अपन अप्लाई कर सकते हैं कौन सी थ्योरम, पाइथागोरियस प्रमेय। अपन यहाँ पे कौन सी अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरियस प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरियस प्रमेय। ये लीजिए प्रमेय, हाँ जी, देखिए, ठीक है। अब देखो पाइथागोरियस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ पे कर्ण कौन सा हो गया, ये वाला हो गया ना। तो इसका स्क्वायर ct2, कर्ण स्क्वायर बराबर
लंब स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस ये हाइट वाला है ना, हाँ देखिए, अब देखिए लंब हो गया आधार की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी VT2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, VT2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पे क्या निकाला था T1 निकाला था ना, मानते हो, ठीक है। तो इस तरफ भी क्या निकालेंगे T2, अर्थात सिंपली भाषा में समझे तो समय का मान। अब यहाँ पे समय किस में आ रहा है, T2 इसमें आ रहा है, तो इसको उस तरफ भेजो भाई, दोनों में से कॉमन लो, तब जाके नहीं क्या निकलेगा T2 निकलेगा। तो मतलब इसको इस तरफ भेज दीजिए ना, तो ये हो गया C स्क्वायर T2 स्क्वायर माइनस V स्क्वायर T2 स्क्वायर बराबर D स्क्वायर। T2 स्क्वायर कॉमन ले ले, अभी ले ले, काम ही खत्म है ना। तो T2 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कितनी, D स्क्वायर अपॉन आ जाएगा कितना, C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए वापस वही बात, कॉमन ले लीजिए किसमें, C स्क्वायर T2 स्क्वायर की वैल्यू में, तो T2 स्क्वायर की वैल्यू में आप कॉमन लोगे C स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना बनेगा C स्क्वायर अपॉन 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। रूट का मतलब घात 1/2, तो अब वही बात बन गई ना, D/C तो क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर ऊपर जाएगी तो कितनी बनेगी, इस बार -1 नहीं बनेगी, -1/2 बनेगी। क्यों, क्योंकि यह रूट किस पे अप्लाई होगा, इस पे भी तो अप्लाई होगा ना, दैट मीन्स माइनस कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। तो अब जब अपन वही, हाँ दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। देखिए फिर ये घात कहाँ पे आ जाएगी, ये घात यहाँ पे आगे आ जाएगी, किस फॉर्मूले से, 1 + x की घात n के फॉर्मूले से। और यहाँ पे हमारे पास T2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, D/C, और क्या आ जाएगा 1 + V स्क्वायर अपॉन 2C स्क्वायर, ये लीजिए 1 + V स्क्वायर अपॉन 2C स्क्वायर। अब अपन निकाल सकते हैं क्या, पथांतर। पथांतर कैसे निकालेंगे, तो पथांतर होता क्या है, पथ का अंतर, और दूरी बराबर क्या हो गया, चाल गुणा समय हो गया, तो हमें समय तो क्या हो गया, मिल गया। अब जैसे न कैसे अपन क्या करते हैं, समय अंतराल निकाल के किससे गुणा कर देंगे, किससे गुणा कर देंगे अपन, चाल से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पथांतर। पथांतर अपन जानते हैं n लैम्डा बराबर, ठीक है, n लैम्डा के बराबर करके अपन देख लेंगे कि भी पथांतर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ तक इसकी क्या है कैलकुलेशन, आप लेना चाहो तो आप इसका क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर अपन तुरंत क्या करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये वीडियो ये टॉपिक समझ में तो आ रहा है ना, ठीक है स्टूडेंट। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं, समय अंतर निकालते हैं, ठीक है। तो समय अंतर निकालने के लिए अपन को सबसे ज़रूरी चीज़ क्या रहेगी, बोर्ड साफ करना। क्या रहेगी, बोर्ड साफ करना, ठीक है। तो मैं बोर्ड साफ कर लूँ, उसके बाद अपन वापस क्या करते हैं, समय अंतर निकालते हैं। देखिए